दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे टाटा स्टील बहुत जल्द अपनी मर्जर की प्रक्रिया को पूरा करने जा रही है और टाटा स्टील की जितनी सब्सिडरीज कंपनी है वो टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी और उसके बाद में टाटा स्टील के शेयर की प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है टाटा स्टील को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे। टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा एक फैसला किया, उसका पॉजिटिव इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी टाटा स्टील अपने सेक्टर में एक तरह से देखें तो लीडर बनी हुई है, चाहे इंडिया के बाजार में हो या फिर ग्लोबल मार्केट में इनकी छाप बहुत मजबूत है। और ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील का ये स्टॉक जो बहुत नीचे मिल रहा है, आने वाले इसमें ये आपको मालामाल कर सकता है और 4 डिजिट में भी जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो अब देख सकते हो कि लगभग 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 65,457 के स्तर पर है, जहां पे 237 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.36% अपर है BSE सेंसेक्स। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। कुछ खरीदारी के दम पे इस समय बाजार में माहौल तो बनाया हुआ है पॉजिटिव। इतनी बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही क्योंकि अभी FI बाजार में बिकवाल बने हुए, उनकी तरफ से लगातार बिकवाली जारी है पिछले कई समय से। और इस महीने में उन्होंने लगातार बिकवाली का करीब 10,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली कर दी है। निफ्टी मेटल की बात करें, यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 6,667 के स्तर पे करीब 0.50% की तेज़ी, यानी लगभग आधा % की तेज़ी है निफ्टी मेटल में। टाटा स्टील में तेज़ी काफ़ी अच्छी है। स्टॉक की शुरुआत 117 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई कल की क्लोजिंग के आसपास ही। 117 की कल की क्लोजिंग थी और देख सकते हो कि 117 का ही इंट्राडे का लो है, यानी देख सकते हो कि पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल देखने को नहीं मिली। जो हाई है वो 119 का है और स्टॉक बिल्कुल इस समय 119 के आसपास है अपनी ऊपरी प्राइस पे, यानी 1.23% की शानदार तेज़ी बनी हुई है, यानी स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। वॉल्यूम देखें तो अभी फिलहाल लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, मात्र 86 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज लगभग 1 बजे के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका, नहीं वॉल्यूम लगभग कल जितना होने की पूरी संभावना है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 16 अगस्त को स्टॉक 115.95 के आसपास था, 1.90% की गिरावट हुई थी। 17 अगस्त को स्टॉक 116.05 के आसपास क्लोजिंग दी, 0.1% की तेज़ी के साथ में। 18 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 115.80 के आसपास क्लोजिंग दी, 0.2% की गिरावट हुई थी। और 21 अगस्त की बात करें स्टॉक 116.90 के आसपास आ गया, 0.9% की तेज़ी के साथ में। और 22 अगस्त की बात करें स्टॉक 117.55 के आसपास क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी थी। तो देख सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉक की तेज़ी है वो 1% से ज़्यादा है, यानी आने वाले समय कुछ पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 107% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 176% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और 1 ईयर के हिसाब से देखो तो इसने 10% की तेज़ी बताई है। 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 12.59% पॉजिटिव है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो आपको 2.94% पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देगा। 1 डे के हिसाब से 1% की तेज़ी है। ओवरऑल इसका रिटर्न भले ही ज़्यादा अच्छा ना हो लेकिन प्रदर्शन पॉजिटिव है और अब स्टॉक दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने इन्वेस्टर और एनालिस्ट के लिए वो सारी की सारी जो जानकारी है वो वेबसाइट पे डाल दी है। यानी आप देखो कंपनी की जो भी अवेलेबल जो जानकारी है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, कंपनी की AGM को लेकर या फिर दूसरी सारी जानकारी जो इन्वेस्टर और यहाँ पे एनालिस्ट को चाहिए, वो सारी जानकारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और इसी की जानकारी एक्सचेंज पे दी गई है कि आप जाके वेबसाइट पे ये सारी जानकारी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपनी मर्जर के प्रोसेस को पूरा करने जा रही है, क्योंकि NCLT की तरफ से उनको बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है और NCLT के कहने के आधार पर उन्होंने जो ऑर्डर दिया उसके आधार पर कंपनी अपनी मीटिंग करेगी और उस मीटिंग के माध्यम से अपने शेयर होल्डर की रजामंदी लेके यहाँ पे इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरे करेंगे। तो मंडे देख सकते हो कि 18 सितंबर 2023 को देख सकते हो कि 4:30 बजे शाम को मीटिंग होगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो शेयर होल्डर है वो भी इस मर्जर की प्रक्रिया में हिस्सा लेके इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करके।
और वो चाहे तो इसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मर्जर पूरी तरह से जल्द हो जाए। और ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील का कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डेट हमारे सामने आ चुके, जल्दी ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। और वैसे भी पिछले 1-1.5 साल में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव हमें देखने को मिला, अब पॉजिटिव माहौल बनेगा ज़रूर। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी क्या राय निकल के आए, तो समझे देखो, आप देखो 52 वीक के लो से 25% स्टॉक रिकवर हो चुका है। क्या ये 172 तक जा सकता है? तो यहाँ पे देख दो कि 28 सितंबर 2022 को इसने 95 के लो प्राइस को छुआ था, वहाँ से देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। फिलहाल स्टॉक 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन 10 डे, 20 डे और 30 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। स्टॉक इस समय न तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। अब टाटा स्टील को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर की तरफ से जो यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है वो काफ़ी शानदार, उनके हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक में अब बुलिश जोन दिखाई दे रहा है और आने वाले इसमें एक तेजी की संभावना बनेगी। जो इसका टारगेट दिया गया वो बहुत ही शानदार है, 172 का, यानी स्टॉक यहाँ से अप मूव दिखाएगा तो 172 तक जा सकता है। लेकिन अगर इसमें गिरावट का माहौल बनता है तो फिर 117 के आसपास जाएगा और 117 टूटेगा तो कुछ गिरावट हो सकती है। अब दूसरी तरफ देखें, रिच वेनेरा टेक्निकल की तरफ से यहाँ पे सेल की टारगेट दी है, उनके हिसाब से स्टॉक की प्राइस यहाँ पे आने वाले समय नीचे आपको दिखाई देगी। तो इसका जो टारगेट रखा है 112 से लेकर 108 के आसपास है। स्टॉप लॉस आपको 123 का लगाना है और 123 के स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप बने रहेंगे तो उनका कहना है कि ये स्टॉक 112 से 108 के आसपास नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे देखो वेनेरा टेक्निकल की तरफ से कहा गया है कि इस समय कुछ माहौल सेलिंग का दिखाई दे रहा है, जिससे अभी कैंडल जो पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे बेरिश बन रहा है और आने वाले इसमें कुछ गिरावट दिखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 119 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए और फिर 112 से 108 के आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 123 का लगाना है। तो कुल मिला के कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इस समय देख सकते हो कुछ निगेटिव उनकी धारणा बनी हुई है टाटा स्टील को लेकर। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 123 का है, उसके ऊपर अगर स्टॉक जाएगा तब तो पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन उसके नीचे अगर क्लोजिंग आई तो फिर 117 का सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 111 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से हमने कंपनी का कारोबार देखा है, जिस तरह से कंपनी का विजन देखा है, कंपनी 16,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च करने जा रही है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी और कंपनी ने एक बड़ी रकम जो थी वो पूरी चुका दी है ब्रिटिश पेंशन स्कीम के तहत। ऐसे में आने वाले समय इसमें गिरावट की संभावना काफ़ी कम है। दूसरी तरफ देखें तो BOB कैपिटल की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और इन्होंने इसको टारगेट रखा 145 का टारगेट रखा है, यानी करंट लेवल से 24% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल कर है, टाटा स्टील ने एक ऐसे स्टील का निर्माण किया है जिसको बोलते हैं स्टील सरफेस एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़। और ये एक तरह का ऐसा स्टील है जिसके ऊपर किसी प्रकार के आप देखें तो बैक्टीरिया का हमला नहीं हो सकता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है ये स्टील। तो जैसे कि आप समझे कोई भी स्टील की जो प्रोडक्ट है उसको उसमें देखें तो सैनिटाइजर करने की जरूरत नहीं है, उसको सैनिटाइज करने के बगैर ये प्रोडक्ट अपने आप सारे के सारे बैक्टीरिया मार देता है। और देख सकते हो कि कोविड के बाद में ऐसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है और इसीलिए टाटा स्टील ने ऐसे प्रोडक्ट की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है जो आने वाले समय में ऐसे जगह जहाँ पे इन प्रोडक्ट की खास जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल है या कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, पनप सकते हैं, वहाँ पे इन प्रोडक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन स्टील के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये समझ सकते हो कि ये जो एक प्रोडक्ट है ये टाटा स्टील के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त इसका एक्सपोर्ट भी कर रही है। कंपनी ने करीब 900 टन्स एंटी माइक्रोबायल कोटेड शीट का एक्सपोर्ट भी किया है और काफ़ी तेज़ी से उनकी डिमांड और बढ़ रही है। तो यहाँ पे ये जो नया प्रोडक्ट शुरू किया कंपनी ने, यह महाराष्ट्र के खपोली में किया है, जो पहले भूषण स्टील था, अब उसका अधिग्रहण किया टाटा स्टील ने। उसके बाद में यह एक नया आप देखें तो इन्होंने प्रोडक्ट शुरू किया है। जिस तरह से आजकल बहुत सारे बैक्टीरिया का हमला होता है तो हर कोई चाहता है कि इस तरह से नए प्रोडक्ट बनाए जाए और ये आने वाले समय टाटा स्टील के लिए कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। फाइनेंशियल 2022-23 के अंदर कंपनी ने करीब 107 प्रोडक्ट और नए बनाए अलग अलग, जिसमें 68 प्रोडक्ट इन्होंने इंडिया में बनाए। इसमें जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है अलग अलग स्टील के, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने में, सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन में और ग्रीन स्टील के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि जिस तरह से कंपनी ने एक के बाद एक नए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए मार्केट में, यह कंपनी आने वाले समय कमाल करेगी और इसके निवेश को आपको कई गुना रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। टाटा स्टील में आपको खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है आने
वाले 5-10 साल में स्टॉक फिर से 1000 को टच कर जाएगा, जो प्राइस इसकी स्प्लिट से पहले थी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।